तो हे स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ऐसे कोर्स को लेकर करके करने वाले हैं। आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि एग्जामिनेशन की तैयारी के बाद ऐसे एक ऐसा सेक्शन है जो सबसे डिसिसिव रोल प्ले करता है। यहाँ पे एक बात और ध्यान में रखना है कि ये एक ऐसा सेक्शन है बिकॉज ज्यादातर छात्र ऐसे लिखने में, हम सब्जेक्ट तो पढ़ लेते हैं लेकिन ऐसे लिखने में, और ये जो कला है, ये जो स्किल है, क्योंकि ऐसे राइटिंग स्किल है, मैंने इससे प्रीवियस सेशन भी लिया था लास्ट 17th बीपीएससी में। मैंने लगभग 150 स्टूडेंट को गाइड किया था अपने एसए के प्रिपरेशन के दौरान। इनफैक्ट उसमें से 3 क्वेश्चन जो मैंने ओवरऑल 50 सेशन लिए थे ऐसे इसके, उसमें से 3 क्वेश्चन डायरेक्टली आए भी थे। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप सारे डायमेंशन को कवर करेंगे तो ऑब्वियसली आप सारे क्वेश्चंस को, आपके क्वेश्चन के इर्द गिर्द आपको क्वेश्चन आएंगे। इनफैक्ट इस बार हम लोग बेहतर प्रिपरेशन के साथ आ रहे हैं। इस बार हमारे साथ हैं आनंद सर, जो कि ऐसे के एक डिफरेंट डायमेंशन, जो लोकोक्ति वाला डायमेंशन है, उसे कवर करने वाले हैं अपने एक्सपर्टाइज के साथ। बहुत लंबा इनका एक्सपीरियंस रहा है बीपीएससी के बच्चों को गाइड करने में। साथ ही साथ हमारे साथ है पॉलिटी के वन ऑफ द मोस्ट फेमस फैकल्टी कुणाल सर, जो कि पॉलिटिकल डायमेंशन, इंटरनेशनल रिलेशन के डायमेंशन को कवर करेंगे। तो इससे पहले कि सर लोग अपने ऐसे के विषय में और अपने पोर्शन के विषय में आपको बातें करें और आपको बताएं कि कैसे प्रिपरेशन होना है, तो 3 बातें क्लियर करूंगा। और साथ ही साथ फाइनली जो है इसके बीच का जो डायमेंशन है, जैसे एनवायरनमेंट का डायमेंशन है, जैसे अगर हम बात करें जो डिजास्टर से रिलेटेड डायमेंशन है, या कुछ ऐसे डायमेंशन है जो समसामयिक मुद्दों के ऊपर है, इसे मैं भी डील करूंगा। तो हम लोग तीनों मिलकर के एक ओवरऑल कवरेज देने वाले हैं इस ऐसे कोर्स का। यहाँ पे 2-3 बातें जो मैं शुरुआत में आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि पहला बात ये कि जो ऐसे का प्रिपरेशन है, एक बिल्कुल ही हम लोग एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में करने वाले हैं, जिसमें हम लोग ना केवल ऐसे के लेक्चर्स देने वाले हैं, इनफैक्ट ऐसे के प्रैक्टिस सेशंस भी आपके होंगे। टेस्ट सीरीज ऑब्वियसली इसके साथ जाता है, तो टेस्ट सीरीज तो हम प्रोवाइड करने ही वाले हैं। साथ ही साथ 1-to-1 पर्सनल मेंटरशिप। अगर आपको ऐसे में लिखने में कहीं पे दिक्कत आ रही है, समझने में कहीं पे दिक्कत आ रही है, तो हम इसे 1-to-1 सेशन के साथ भी इंक्लूड करने वाले हैं। तो इन सब सेक्शंस को समावेश करते हुए हम लोग ऐसे के इस सेक्शन को शुरुआत करेंगे। पहले अब आप बात करेंगे आनंद सर से, और आनंद सर के बाद फिर कुणाल सर से बात करेंगे, और फाइनली फिर हम सम अप करेंगे कि क्या ओवरऑल हम इस ऐसे सेशन में प्रोवाइड करने वाले। धन्यवाद अभिषेक सर। एक्चुअली जब हम लोग हिंदी मीडियम का बात करते हैं तो निबंध का मतलब क्या होता है? निबंध देखिएगा तो दो शब्द से मिला हुआ है बेसिकली। नी जोड़ बंध। नी का अर्थ होता है गहराई से, बंध मतलब बांधन। मतलब ऐसे में पहला डायमेंशन खोजता है गहराई से बांधना, क्योंकि कोई ऐसे में एक डायमेंशन होता नहीं है। और विगत 4-5 सालों से जब से देख रहे हैं, यूपीएससी में हम देखे, बीपीएससी में भी देखे, हिंदी मीडियम के पास बच्चे के साथ दिक्कत क्या होता है, 10th तक ऐसे लिखते हैं, वो भी 2 ही 3 जगह का। पहला स्टार्ट होता है गाय पर निबंध, गाय पर लेख लिखिए। दूसरा होता है क्या, दशहरा पर। तीसरा मेरे जीवन का एक अच्छी यात्रा। और चौथा बोलते हैं अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री होता। तो निबंध का मैक्सिमम मकसद क्या है कि आप जितना गहराई से बांध सकें। यूपीएससी में देखिएगा पहले निबंध था नहीं जब स्टार्ट हुआ था, बाद में निबंध जोड़ा गया। का मकसद क्या था कि अधिकारी का एक स्वामिक विकास हो। क्योंकि जब हम जीएस का बात करते हैं, जीएस का पैटर्न क्लियर होता है कि हमको इसी डायमेंशन में रखना है। लेकिन ऐसे के साथ क्या है, कई डायमेंशन होता है। जैसे लोकोक्ति ही देख लीजिए, पूछा था क्या, पानी में मछली नौना कुटिया बखड़ा। देखिएगा तो सब लिख दिया कि भाई जनरल थॉट है, होगा तब होगा। लेकिन बेसिकली इसमें जोड़ना है कि नौना कुटिया बखड़ा क्यों बोला जा रहा है। बहुत लोग तो कुटिया का मतलब नहीं समझ पा रहे हैं। इसका जब कुटिया का मतलब डायमेंशन में नहीं दीजिएगा, तब तक बेसिकली आप ऐसे लिख नहीं पा रहे हैं। आप कितना भी फिलोसोफर टॉप डाल दें, कितना भी कुछ डाल दें, लेकिन इसका मकसद क्या है? बिहारी लोकोक्ति। लोकोक्ति के माध्यम से क्या कहना चाह रहा है? आप इसमें कितना भी कुछ डाल दें, जब तक इसका चोट नहीं समझ में आएगा, तब मुश्किल है। जैसे पूछा था, बाप का नाम साग-पात, बेटा का नाम परोड़। देखिएगा मैथिली, दरभंगा साइड में ये बड़ा फेमस कहावत है। तो परोड़ क्यों बोला जा रहा है, ये समझना होगा।
भागपात क्यों बोला जा रहा है, ये समझना होगा। तो बेसिकली होता क्या, लिखना आसान होता है, लेकिन क्या लिखें, कैसे नंबर आए, बड़ा आसान है। वो मायने रखता है। दिक्कत क्या है कि हर को लगता है हम लिख लेते हैं, लेकिन आप नोट कीजिएगा 200-300 वर्ड के बाद आप क्या करते हैं, उसी 300 वर्ड को रिपीट करते रहते हैं अलग-अलग शब्द बदल के। बच्चे के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है। अच्छा, एग्ज़ामिनर तो हर पढ़ा-लिखा है, समझदार, उसके पास तो मॉडल पता होता है, तो उसको आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं और ऐसे की भूमिका को आप टाल नहीं सकते हैं। दूसरा चीज़ क्या है, आजकल बीपीएससी मैंने देखा है, एक ही टीचर जाते हैं और सब डायमेंशन पर दे देते हैं। उसकी भी एक सीमा है, उसकी भी एक सीमा है। जैसे देखिएगा टू व्हीलर है, अब स्कूटी है और मान लीजिए बुलेट है, तो दोनों टू व्हीलर है। स्कूटी में भी लिखा हुआ है 120, लेकिन जिस दिन 120 चला दीजिएगा स्कूटी में, उस दिन स्कूटी बचता नहीं है। बुलेट 120 पर चलता है। तो होता क्या है, हम लोग का जो एक विज़न था कि एक्सपर्ट लोग को लेके आएँ, ताकि बच्चा का बेसिकली हमको मकसद ये नहीं कि कैसे लिखे, बेसिकली उनको सब डायमेंशन दिखा दें। बच्चे नहीं, जिसको हम लोग बच्चा बोलते हैं, बच्चे नहीं है, एक जहाँ का तो एसडीएम है। तो हमको मकसद यह है कि वो कैसे लिखे बस, उसका डायमेंशन खोल दे केवल, उतना कर देने पर चीज़ें सुधर जाएँगी। ठीक है, फिर अब कुणाल सर से बात कीजिए, फिर आगे तो हम लोग बात करेंगे ही। जी सर। एक बातें मैं करना चाहता हूँ, ऐसे हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए हो रहा है, ठीक है? अब कुणाल सर से। तो नमस्कार ऑफिसर्स। अब जैसा कि आपने देखा होगा कि एक पंचायत बेसिकली बैठा है और ये पंचायत बेसिकली बैठा है आप सभी के एसे को लेकर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो एसे होता है इन बीपीएससी, एसे इज द रैंक डिसाइडिंग फैक्टर। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे बारे में नहीं जानते हैं, आप अगर आप यूट्यूब पे भी जाकर आप पता करें, हमारे अंदर बहुत सारे बच्चे मेंटरशिप में क्वालिफाई किए। जैसे अगर आप रैंक 41 देखेंगे, 67 बीपीएससी की पूजा कुमारी जो कि बक्सर में, सॉरी माफ माफ कीजिएगा, बेगूसराय में एसडीसी हैं। कई बच्चे हैं रैंक 6 हो गया, 67 वगैरह के। तात्पर्य क्या है, सब मैं क्यों बता रहा हूँ? उन सभी बच्चों को मैंने उनकी तैयारी के दौरान उनको मैंने अप्रोच पे बेसिकली डिस्कशन किया था, उनको मैंने बताया था, है ना? कई बच्चों को मैंने, मेरे अंदर जितने बच्चे मेंटरशिप में टॉप किए इस एग्जामिनेशन में, मैंने उनको बताया और एग्जैक्टली वो वही कर आए जो मैंने उनको बोला था और अच्छा मार्क्स उन्होंने लाया। सवाल ये खड़ा होता है कि मैंने उनको क्या बताया था। देखो, सबसे पहले ध्यान रखो, एसी इज द रिफ्लेक्शन ऑफ योर पर्सनालिटी। अगर तुम ये सोच रहे हो ना कि भाई तुम महिलाओं के प्रति कुछ और थॉट लेके चल रहे हो, महिलाएं ऐसी होती हैं या फिर डिप्राइव्ड सेक्शन के लोग ऐसे होते हैं, तुम्हारे मन में कुछ नेगेटिव पॉइंट है, भाई तुम जब एग्जाम में लिखोगे पक्का तुम्हारा वो सोच वहां झलक जाएगा। तो सबसे पहले एसी में अगर बेटर परफॉर्मेंस करना है तो हमें अपने सोच को बड़ा ही न्यूट्रल रखना होगा। साथ ही साथ जब हम किसी एसी को अप्रोच करते हैं ना, तो मेरा ये मानना है कि सबसे पहले आप उसको इजी लैंग्वेज में डील कीजिए। आपको शशि थरूर का इंग्लिश यूज नहीं करना है। अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हो, आपको रामधारी सिंह दिनकर का हिंदी यूज नहीं करना है, आपको साधारण भाषा में लिखना है जो आप फील करते हैं। और याद रखिएगा, एसी में ऐसा नहीं होता है कि जैसे मन तैसे निकल कर हम लिख कर निकल गए। अगर आप यूपीएससी का ही देखें, पिछले 10 ईयर में जिस तरीके का यूपीएससी ने एसे पूछा है, ज्यादातर फिलोसफिकल एसे है। और मैं आपको बता दूं, यूपीएससी वही कर रही है। बीपीएससी का भी नेचर अब उस तरफ जो है इंक्लाइंड हो रहा है। हालांकि बीपीएससी ने अभी तक फिलोसफिकल एसे ऐसा पूछा नहीं है, लेकिन बीपीएससी पूछ सकता है। तो हमें दोनों प्रकार के एसे के लिए रेडी रहना होगा, चाहे ऑर्डिनरी एसे हो या फिर फिलोसफिकल। अब ऑर्डिनरी एसे को कैसे डील करना है, वी विल डिस्कस अबाउट इट। फिलोसफिकल एसे को कैसे डील करना है, ये भी हम ध्यान देंगे। और याद रखिएगा, ये अक्सर मैंने देखा है सर कि हिंदी मीडियम के बच्चे अक्सर ज्यादा डरते हैं एसे को मामले को लेकर। और ऐसे में कम स्कोर में हिंदी मीडियम के बच्चों का आता है, और ये समझना बहुत जरूरी है कि उनका नंबर इसलिए कम आता है क्योंकि वहां पर व्याकरण को बहुत ही लेजर शार्प एनालिसिस के तरीके से चेक किया जाता है एग्जामिनर के द्वारा। तो सबसे पहले जो हिंदी मीडियम के बच्चे अपने व्याकरण पे ध्यान दें। और अगर आप ऐसे ही लिख रहे हैं, 4 चीजों पे फोकस कीजिए, जैसा मैंने लास्ट पॉडकास्ट में बताया था। पहला, कंसाइज, जो तुमसे पूछ रहा है ना वही लिखो। और जब भी तुम ऐसे को अप्रोच करो ना, तो ये देखो कि वो इंडिया पर्सपेक्टिव से बोल रहा है या वर्ल्ड पर्सपेक्टिव से। कई बच्चे इंडिया को टारगेट करके लिख देते हैं, ये भी गलती नहीं करना है। दूसरा, तुम्हें देखना होगा कस्टमाइजेशन पे। द प्रेजेंटेशन एरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट। भाई अगर सोचो, अगर आप खुद एग्जामिनर होते तो आप सबसे पहले किस कॉपी को चेक करते? आप जाहिर सी बात है जिसका प्रेजेंटेशन अच्छा होता है। ये ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद लैंग्वेज, इसी में ना लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज माने क्या होता है? लैंग्वेज मतलब कि आप उस पर्टिकुलर एरिया, जैसे मान लो कोई ऐसे आया पॉलिटिकल डायमेंशन, पॉलिटिकल एरिया से रिलेटेड, तो आपको पॉलिटिकल जार्गन ज्यादा यूज करना है। और ऐसे के लिए कोई अलग से कंटेंट रेडी नहीं करना होता, सारा जीएस का नॉलेज यूज करना होता है। हम लोग इस कोर्स में जो हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, हम लोग ये आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने जीएस के नॉलेज को ऐसे में आप इंक्लूड कर सकते हैं, कैसे डाल सकते हैं। और याद रखिएगा, जब ये 3 टीम बैठी है ना,
तो ये तीनों टीम अपने-अपने एरिया में एक्सपर्ट है, तीनों मेंबर अपने-अपने एरिया में एक्सपर्ट हैं। और याद रखिएगा कि हम आपको क्वालिटी कंटेंट देंगे, आपको सबसे बेहतरीन चीज़ें हम प्रोवाइड करेंगे। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि एक बार आप ज़रूर जुड़कर आप इस मौके का फ़ायदा उठाएँ। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि ऐसे लिखते वक़्त जैसा कि मैंने कहा लैंग्वेज कस्टमाइज़ेशन और इसके बाद कंसाइज़, चौथा मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट कंपोज़। कंपोज़ माने कंटेंट। भाई कंटेंट पे फ़ोकस करना होगा अल्टीमेटली। सपोज़ अगर आप ऐसे लिख रहे हो, मेरा ये मानना है और इस चीज़ से अभिषेक सर और हमारे जो आनंद सर हैं, ये दोनों एग्री करते हैं कि जब भी आप ऐसे शुरू करो, तो कुछ कैची होना चाहिए कि एग्ज़ामिनर को लगे अरे यार ये समथिंग डिफरेंट है। एग्ज़ामिनर के माइंड को अट्रैक्ट कर दे। और दूसरी बात, क्या कर सकते हो जैसे अगर मान लो ऐसे लिख रहे हो, थोड़ा वहाँ पे ना थोड़ा थिंकर का नाम या कोटेशन डालो। जैसे अगर मान लो कोई अगर वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड अगर कोई आया है ऐसे, तो भाई वहाँ पे कोई वुमेन को तो वहाँ पे लिखोगे ना। वुमेन जो है थिंकर उसकी जो कोटेशन को वहाँ पे डालो, चाहे आप इंट्रोडक्शन के पहले डालो या कंक्लूजन के लास्ट में। पहली बात। दूसरा, तुम चूँकि बिहार से हो तो कोशिश करो कि जो 3 ऐसे लिखना है, तो एक बिहार के किसी थिंकर का कोट डालो वहाँ पर। समझ रहे हो? जब ऐसे लिख रहे हो हम लोग बहुत डिस्कशन करेंगे क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए ऐसे लिखने का। लेकिन ऐसे लिखते वक़्त रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल्स यूज़ करो। ऐसे लिखते वक़्त सभी डायमेंशन को टच करो। डायमेंशन कहाँ से लाना है? भई आपको मालूम है पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी है ना? एनवायरनमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, गवर्नेंस यही तो हमारे डायमेंशंस हैं। मिनिमम 7 से 8 डायमेंशन से जोड़ो और हर एक डायमेंशन का पॉजिटिव, नेगेटिव पॉइंट, उसके बाद क्या सॉल्यूशन होना चाहिए चूँकि आप ब्यूरोक्रेट बनने वाले हैं, वो सब वहाँ मेंशन करो। कुछ स्टोरी का तड़का लगाओ वहाँ पर, है ना? कि जैसे अगर एक हो सके तो ज़्यादातर मामलों में रियल स्टोरी डालो अगर याद है तो। अगर नहीं भी याद है तो हम लोग काल्पनिक स्टोरी डाल सकते हैं सर। एक बीपीएससी की टॉपर हुए और यूपीएससी को हम लोग काल्पनिक लिखा। कहने का तात्पर्य कि तुमको लिंक कर देना है ना? तुमको दिखा देना है एग्ज़ामिनर को कि नहीं आई एम गेटिंग, मुझे समझ में आ रहा है ऐसे। एक चीज़ और, ये याद रखना है ऐसे लिखते वक़्त आपको अपने फ्लो पे ध्यान देना है। कि जब आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं, बॉडी में आप शिफ्ट करें कि एग्जामिनर को फील नहीं होना चाहिए कि आप बॉडी में शिफ्ट कर रहे हो आप। आर यू गेटिंग द पॉइंट? फ्लो पे ध्यान दो। पॉलिटिकल जार्गन जो भी मान लो कि इकोनॉमिकल हिस्टोरी से रिलेटेड, हिस्ट्री से रिलेटेड अगर कोई ऐसे आ रहा है, जो भी एरिया से रिलेटेड उसका जार्गन यूज़ करो। थोड़ा डेटा डालो, कंटेंट डालो, बीच में हो सके श्लोकास डालो, है ना? हो सके कविता, पोएम को डालो। आर यू गेटिंग द पॉइंट? और साथ ही साथ मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, हम लोग इस कोर्स में डेली टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यानी जो हम पढ़ाएँगे वो डेली टेस्ट भी आपको देंगे, डेली टेस्ट होगा और डेली 1 टू 1 कॉपी इवैल्यूएशन होगा। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, हम लोग भीड़ नहीं बढ़ा रहे हैं एंड क्राउड कैन नेवर गिव द रिजल्ट, याद रखना एक चीज़। तो यहाँ पर हम लोग 1 टू 1 कॉपी इवैल्यूएशन करा रहे हैं। विदिन 12 आवर हम आपको शेड्यूल प्रोवाइड कर देंगे, सारी फीचर पे हम लोग डिस्कशन करेंगे वेल। एक चीज़ और आप लोगों को बताना चाहता हूँ बच्चों, क्वालिटी क्वेश्चन मिलेगा आप सभी को। ये गारंटी ये अभिषेक अभय टीम की रही कि आप सभी को एक अच्छे स्कोर के साथ ऐसे में आपको मास्टर यानी बेसिक से मास्टर के लेवल तक ले जाना है। उसके लिए ऑफ कोर्स मेहनत लगेगा और आपकी कोऑपरेशन की आवश्यकता होगी। मिलकर आप कोऑपरेट कीजिए, बहुत सारी बातें हैं जो आप सभी के साथ करनी है। एक शॉर्ट बेसिकली वीडियो इसमें हर बात हम लोग नहीं कर सकते हैं। मैं चाहूँगा कि एक हम लोग और वीडियो बेसिकली बनाएँ जिसमें वी विल डिस्कस अबाउट द फीचर्स ऑफ द कोर्स बेसिकली एंड एक हम लोग जो है वीडियो बनाएँगे जिसमें हम लोग अप्रोच डील कैसे करना है ऐसे को, कैसे हम अच्छा स्कोर लाएँ, उस पे ध्यान देंगे। एक चीज़ याद रखना, एसी में अगर अच्छा नंबर लाना है, भाई एक चीज़ याद रखो, एसे इज़ द पोसेसिव लवर, है ना? एसे के डायमेंशन को नहीं पकड़े, तो कहीं का नहीं छोड़ेगा। और एसे याद रखो तुम्हारी पर्सनैलिटी है बेसिकली एंड एसी इज़ बेसिकली द गेम ऑफ द माइंड जैसा मैं यूपीएससी को लेकर अक्सर कहा करता हूँ। यूपीएससी एंड बीपीएससी इज़ द गेम ऑफ माइंड, ये दिमाग का खेल है। जितना काल्म रहोगे ना, उतना बेहतर एसे लिखोगे। हम लोग बेसिक से शुरू करेंगे। और इतना ही मेरे तरफ से और बाकी बच्चों से तो फ्यूचर में जुड़ना ही है। बेहतरीन तरीके से तैयारी चलेगी, क्वालिटी कंटेंट के साथ चलेगा, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट होगा आपके अंदर। और सबसे अच्छी बात कि आप जब तीनों एक्सपर्ट से जब आप रूबरू होंगे अपने कॉपी इवैल्यूएशन को लेकर, तो आपने समझिए क्या बदलाव होगा। हम लोग एक चीज़ और बताना चाहता हूँ सर। सर बिहार में क्या हो रहा है, नॉट ओनली आई एम टेलिंग अबाउट द बिहार, अधिकतर लोग जो पढ़ा रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है कि कॉपी बैक ऑफ द एंड चेक हो रहा है। जैसे आप मान लीजिए टीचर मैं आपसे कॉपी चेक करा रहा हूँ, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आप कर रहे हैं। लेकिन बैक ऑफ द एंड कौन कर रहा है? कोई और बच्चा कर रहा है। यहाँ पर हम 1 टू 1 चेक करा रहे हैं। यानी आपका टीचर आपकी कॉपी चेक करेगा। बहुत सारी बातें हैं बच्चों, वही कहेंगे जो पूरा हो सकता है। हम फेक वादा नहीं करेंगे, राइटरिक प्रॉमिस नहीं करेंगे। आज के लिए इतना ही। मैं चाहता हूँ अभिषेक अभय सर कुछ धन्यवाद कुणाल सर, धन्यवाद आनंद सर। तो लगभग आपको एक जो डायमेंशन है, किस डायमेंशन में हम लोग प्रिपरेशन करेंगे ये समझ में आ गया होगा। जो डिटेल है इस पूरे के पूरे कोर्स का हम लोग डिस्क्रिप्शन में डालने वाले हैं।
अभिषेक अब है ऐप है जिसके ऊपर ये कोर्स आपको रिफ्लेक्ट करेगा। आपको इसे डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने का क्या प्रोसीजर है वो सारा डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। प्ले स्टोर पे ये ऐप अवेलेबल है। आप नेट के थ्रू भी इसे एक्सेस कर सकते हैं और इस पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड डालना होता है। जब आप बेसिकली क्लास प्लस पे रन करते हैं तो एक खास कोड होता है। उस कोड के थ्रू आप आईओएस पे भी, जिनके पास एप्पल के डिवाइसेस है उस पे भी आप एक्सेस कर सकते हैं। तो खैर ये तो इन्फॉर्मेशन है ही है। साथ ही साथ जैसा कुणाल सर ने बताया, जैसा आनंद सर ने बताया, इन सारी बातों को लेकर के हम लोग एक और डिटेल्ड वीडियो, बिकॉज ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो था जिसमें हम लोग सब मिलकर करके सर, हम्म, हम्म, सर, मैं चाहूँगा कि आप एक बार डिटर्जेंट होगा ना, तो इस आई विल टेल, पहले एक बार ट्राई कर लो। बस इतना ही कंटेंट पर कॉपी विल एलिवेट काफ़ी बेनिफिट। वैसे लास्ट ईयर के एक्सपीरियंस के साथ हम कह सकते हैं, लास्ट ईयर में मेरे साथ बच्चे, ज्यादातर बच्चे बहुत लेट जुड़े। तो था कि लोग इधर-उधर जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, कहीं और इवैल्यूएशन करा रहे हैं। इनफैक्ट लगभग 150 बच्चे का अभी भी वो ग्रुप इंटैक्ट है मेरे पास। मेरे पास अभी भी व्हाट्सएप पे वो ग्रुप बना हुआ है। लगभग 150 स्टूडेंट थे। ऑन एंड ऑफ 150 और प्लस माइनस होते रहता था। तो ये जो 150 स्टूडेंट थे, उन्होंने काफ़ी लेट जॉइन किया। इसीलिए हम लोग समय पे स्टार्ट कर रहे हैं। देखो ऐसे लिखने में समय लगता, इसके डायमेंशन को समझ पाना, और जैसा होता है ना, खाना खा तो लेते हो लेकिन पचाने में समय, उसको डाइजेस्ट कर पाने में समय लगता है। तो इस बार समय बहुत इंपॉर्टेंट है और इसलिए बिल्कुल समय पे हम लोग शुरू कर रहे हैं। धीरे-धीरे हम लोग डोजेस बढ़ाएँगे, धीरे-धीरे डायमेंशन बढ़ाएँगे, और ऐसे में जैसा सर ने कहा कुछ जेनेरिक कोटेशन, लास्ट टाइम मैंने कुछ जेनेरिक कोटेशन दिए भी थे स्टूडेंट को। ऐसे कोटेशन है जो हर जगह काम आ जाते हैं। वैसे ही जैसे सर का काम प्रोवर्ब वाला सेक्शन है, प्रोवर्ब वाले सेक्शन में तो अलग ही मजा आने वाला है। जिसमें आप केवल प्रोवर्ब पढ़ने नहीं वाले हो, बिहार के कल्चर को भी, ये एक ओवरऑल सिनेरियो है जिस हम लोग इस पर्टिकुलर सेशन को शुरू करने वाले हैं। अभिषेक अभी एप्लीकेशन पे ये अवेलेबल होगा। कुछ वीडियोस आपको यूट्यूब पे भी जैसे ये जा रहा है, ये वीडियोस मिलेंगे, और इसके बाद डिटेल्ड वीडियो प्लस जो एक्सरसाइजेज हैं और जो आंसर शीट है, इवैल्यूएशन प्रोसेसेस हैं, ये सारे के सारे डिटेल आपको अभिषेक अभय एप्लीकेशन। तो कोई भी दिक्कत हो तो यहाँ पे नंबर रन कर रहा है, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, और मिलते हैं हम लोग। धन्यवाद।